27वीं आनी तरमीम आज सेनेट में पेश की जाएगी। इजलास सुबह 11 बजे होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का मुजवज़ा 27वीं आनी तरमीम के बुनियादी मसवदे की मंजूरी दे दी। कमेटी ने शिकवार 49 तरमीम की मंजूरी दी। इजलास में आइन के आर्टिकल 243 पर तफसीली मुशावरत के बाद तरमीम की मंजूरी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी अपनी तजावीज़ पेश की जिन पर मुशावरत की गई। हतमी फैसला सेनेट इजलास से कबल कर लिया जाएगा। सदर मुमलिकत की ताहयात इस्तिस्ना की शिक भी मंजूर कर ली गई। आनी अदालतों के क्याम की शिक की मंजूरी भी दे दी। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर दी गई। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने पर इसे निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया। वज़ीर आज़म का 27वीं आनी तरमीम पर ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा सदर आसिफ अली ज़रदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं। विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मुफाद, सूबों के दरमियान आहमांगी और गवर्नेंस बेहतर करने के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संगे मील बाहमी ताउन का नतीजा है। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ। मुआशी सूरत हाल में बदतरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म हाउस में दिए अशाइये में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने सेनेट में हिस्बे इक़्तिदार अरकान को आज नाश्ते पर मदऊ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तिस्ना लेने से इनकार। कायमा कमेटी में सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस पर तरमीम वापस ली। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कुछ सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म को ताहयात इस्तिस्ना देने की तजवीज़ जमा कराई। ये तजवीज़ काबीना से मंजूर शुदा ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है। मुंतखब वज़ीर आज़म को हम वक्त एहतसाब के लिए तैयार रहना चाहिए। आनी अदालतों और अवाम के सामने जवाबदेह रहना चाहिए। किसी मेंबर असम्बली की जानिब से निजी तरमीम पेश करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने की हिदायत की। दीगर अहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनमें इंतज़ामी नौयत नहीं है। JUI ने 3 दिन का वक्त मांगा जो देना मुमकिन नहीं था। मुखालफत करनी है तो वोट से करें, सियासत से नहीं। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका कायमा कमेटी के इजलास का बॉयकॉट। PTI, JUI, MWM और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कौमी रहनुमा शरीक ना हुआ। पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान का अपोजिशन के गैर हाजिरी पर अफसोस का इजहार। कहा अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। अहम इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। 27वीं आईनी तरमीम मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए बहुत अहम है। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सेनेटर अली जफर का कहना है कि मुजवज़ा तरमीम आइन की रूस के मुनाफी है। इसकी मंजूरी किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आनी अदालत ऐसी बनाई जा रही है जो हुकूमत की एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। इससे इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इससे लोगों की आज़ादी और सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। अपोजिशन ने था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अजगज़ई कहते हैं कि पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन के टोला काबिज़ है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया। ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खुखर ने कहा अशरफिया अपने मुफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। PTI और उसके बात कर रहा हूँ तो वो तो सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं कि वो जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे वो उतना अपनी सियासत से दूर जाएंगे। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि कई हफ्तों से महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना ही सियासत से दूर होती जाएगी। पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो दौड़े नहीं। जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो, इस पर क्या बात की जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 27वीं तरमीम के सामने आने वाली तफसीलात हौलनाक हैं। ये निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। वसीयत, वरासत और वरेरा शाही पर पारी चलाने वाले खुद को अवाम के सामने जवाबदेह ही नहीं समझते। फॉर्म 47 के जरिए सियासत को आगे बढ़ाने वाले अब अदालतों को भी जवाबदेह नहीं रहना चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में शहरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। सुहेल अफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्जाम। मुकदमे के मुताबिक रियासत और कौमी सलामती के इदारों को साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अडियाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी वीडियो को फैलाया गया। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर गैर जानिबदार मुमालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर और हक़ाइक़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया, खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सफारती महारत और इखलाकी बर्तरी से संभाल रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी लाने का मिशन, खुसूसी वफ्द इस्लामाबाद भेजने का ऐलान। वफ्द में तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और दीगर अहम ओहदेदार शामिल होंगे। सदर एर्दोगान के मुताबिक अफगान तालिबान वफ्द बगैर किसी वाज़ेह मंसूबे के मुज़ाकरात में शरीक हुआ और तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करने से गुरेज किया। ईरान की पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची में टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुज़ाकरात जारी रखने और इख्तलाफात के पुरअमन हल पर जोर। कहा, तनाव में कमी के लिए मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत है। उम्मत उस वक्त भटकी हुई है, गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लड़ाई मुत्तहिद होकर ना लड़ी तो फिर सबकी गजा और कश्मीर की तरह हालत होगी। अगर हम अपनी अपनी मुल्कियत बचाते रहे और मिलकर ना लड़े तो बारी बारी सब मुश्किल में मुब्तला होंगे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम मजलूम बहन भाइयों की मदद कर सकें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया गया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दो तरफा दफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल। सऊदी फौजी क़यादत ने पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों को तस्लीम किया। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। लाहौर का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड। बागों का शहर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर, मुल्तान का 178, पेशावर का 173, रावलपिंडी 171 और इस्लामाबाद 160 AQI रिकॉर्ड किया गया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आने वाले सिख मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ।